हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एचआर के मैथमेटिक्स। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी। हमारे चल रहा है चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। और एक्सरसाइज चल रही है हमारी, इसकी लास्ट एक्सरसाइज है 3.6। और 3.6 का क्वेश्चन है पहले का दूसरा। देखो क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्मों में बदल करके हल कीजिए। ये रैखिक समीकरण युग्म नहीं है, तो इसको रैखिक समीकरण में बदलना। तो रैखिक समीकरण में बदलने का मतलब है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इस रूप में इनको बदलना है। तो इस देखो समीकरण, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2। इसको मैं देता हूँ समीकरण नंबर 1। दूसरा है 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। अब देखो हमें ये हो गया समीकरण नंबर 2। इसको हमें रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है। तो इसके लिए 1 व 2 से क्या करते हैं, इसको हम लिखते हैं ऐसे, दो बार लिख दिया 1/√x प्लस 3 को बाहर लिख दिया 1/√y इज इक्वल टू 2। इसी प्रकार हम आगे वाले समीकरण को 4 को बाहर लिख दिया, ये हो गया 1/√x माइनस 9 इंटू 1/√y इज इक्वल टू -1। अब इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 3 और इसको हम 4 नाम दे देते हैं। अब समीकरण 3 और 4 में हम क्या करते हैं, माना कि 1/√x इज इक्वल टू हम लिख देते हैं u, तथा 1/√y इज इक्वल टू हम लिख देते हैं v। यानी ये जो 1/√x है, 1/√y है, इसकी जगह हम एक मान पुट करेंगे, वो मान होगा u और v। अब देखो इसके रखने से क्या होगा, समीकरण रैखिक समीकरण में बदल जाएगा। देखिए जब हम u और v इसके अंदर रखते हैं तो समीकरण कैसे बनते हैं, ये हो गया 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2, और ये हो गया 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। अब देखो, अब जो इसको हम दे देते हैं समीकरण 5 और 6। अब समीकरण 5 और 6 को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि जो है सबसे आसान विधि है। इसके लिए हमें इसके गुणांकों को बराबर करना पड़ेगा। तो देखो स्टूडेंट्स, गुणांकों को बराबर करने के लिए समीकरण जो 5 है इसको हम 2 से गुणा करेंगे तो ये 4 में बदल जाएगा। यहाँ पर 4 पहले से है तो यहाँ पर ये इसका हम विलोपन कर पाएंगे। आप चाहो तो इसको 3 से गुणा करोगे तो भी ये 9 में बदल जाएगा, तो भी हल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 5 को 3 से गुणा करते हैं, तो क्या आएगा देखो, 3 से किया तो 3 दूनी 6u प्लस 9v बराबर 6। ये हो गया समीकरण नंबर 7। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 6 व 7 को जोड़ते हैं। जोड़ेंगे तो भी कट जाएगा ये, जोड़ने पर
क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो ये जोड़ने पर इनकी बाकी होगी। तो क्या होगा, देखो हम ऐसे लिखेंगे 4u माइनस 9v बराबर -1, और यहाँ पर हम लिखेंगे 6u माइनस प्लस 9v बराबर 6। अब देखो ये हमने लिख दिया समीकरण 6 और ये हमने लिख दिया समीकरण 7। अब देखो इसमें चिन्ह चेंज नहीं होंगे, ये सीधे ही कट जाएंगे। यहाँ पर हो गया 10 u और यहाँ पर हो गया 5, तो ये हो गया u बराबर 5/10, u बराबर हो गया आपके 1/2। अब देखो जो हमने माना था वो क्या था, अच्छा अब हम इससे u का मान समीकरण 5 या 6 में रख करके v का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो u का मान हम समीकरण 5 में रखते हैं, तो u का मान 5, u का मान समीकरण 5 में रखने पर तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 गुणा u कितना है 1/2 प्लस 3v बराबर 2। क्या तो इसको ये कैसे लिख देंगे, मैं इसको आगे लिख देता हूँ, 1 प्लस 3v बराबर 2, और इसको हम हल करते हैं तो ये आता है 3v बराबर 2 माइनस 1, और इसको हम आगे हल करते हैं तो आता है 3v बराबर 1, और इसको हम आगे हल करते हैं तो आता है v बराबर 1/3। जो u और v का मान हमें प्राप्त हुआ है, इसको हम जो हमने माना था उसके सामने रख करके हमें x और y का मान प्राप्त करना है। तो देखो चूंकि 1/√x बराबर हमने माना था u, और u का मान आ रहा है 1/√x बराबर आया हमारे u का मान 1/2। अब देखो ये भी 1/2, ये भी 1/2, तो √x बराबर आएगा 2, और 2 का हम वर्ग कर देते हैं, इधर भी वर्ग और इधर भी वर्ग, तो यहाँ से x हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4, तो x बराबर आ गया 4। इसी प्रकार 1/√y बराबर हमने माना था v, और v का मान हमारे पास में 1/3, 1/√y बराबर 1/3, और ये भी हो जाएगा √y बराबर 3, और इसका भी हम करेंगे वर्ग, तो ये आ जाएगा y बराबर 9। अतः जो उत्तर है x बराबर 4 और y बराबर 9। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो भी आपके समझ में नहीं आए वो आप कमेंट में लिख देना। थैंक यू।